दूदू प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। विजिलेंस कमेटी ने जांच पूरी की। पीएचडी एसीएस सुधांशु पंत को रिपोर्ट भेज दी गई है। रिपोर्ट में भारी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। एसीएस पंत ने उच्च स्तरीय समिति को रिपोर्ट भेज दी है। विजिलेंस रिपोर्ट की उच्च स्तरीय समिति अब इस मामले की जांच कर रही है। एसीएस सुधांशु पंत न्यूज 18 राजस्थान से उन्होंने कहा कि अनियमितता में शामिल दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। और राकेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या निकला दूदू प्रोजेक्ट जांच में? बिल्कुल, देखिए आसिफ, न्यूज 18 राजस्थान ने जो पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा किया था उस पर विजिलेंस की जो रिपोर्ट है उसने मोहर लगा दी है। और विजिलेंस की रिपोर्ट में इन तथ्यों का खुलासा हुआ है कि दूदू प्रोजेक्ट में बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गई हैं। जो कार्य था वो कार्यादेश जारी होने से करीब 2 महीने पहले शुरू कर दिया गया था, जो कि बिल्कुल ही नियम विरुद्ध है, ऐसा विजिलेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। इसके अलावा जो तमाम रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो जो मटेरियल की जांच का मामला हो, मिट्टी की जांच का मामला हो, उसकी रिपोर्ट जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके पास थी ही नहीं, यानी बिना किसी दस्तावेजों के जो है वो काम चल रहा था। यहाँ पर दूदू में जिस तरह की अनियमितताएं जो विजिलेंस कमेटी की रिपोर्ट में आई है उससे साफ जाहिर होता है कि इस पूरे मामले में जनता विभाग के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत है। जो कार्य की गुणवत्ता है उस पर भी विजिलेंस कमेटी ने गंभीर सवाल उठाए हैं, क्योंकि बहुत कम समय में इतना बड़ा निर्माण करना, उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं करना, किसी प्रकार के दस्तावेज जो पीएचडी कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना, ये कई ऐसे कारण हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। विजिलेंस कमेटी ने जो अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत को ये रिपोर्ट सौंप दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने इस रिपोर्ट की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच करने के निर्देश जारी किए हैं और संभव है कि इसमें शामिल जो भी अधिकारी हैं उनको चार्जशीट थमा दी जाए और जो दोषी फर्म है उस पर भी निलंबन की कार्रवाई की जाए। जी राकेश, इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जयपुर से। अवैध अतिक्रमण पर जेडीए का पीला पंजा चला है। पीआरएन साउथ जोन के न्यू सांगाने रोड पर यह कार्रवाई शुरू हुई। हटाए जा रहे सड़क सीमा में आए अतिक्रमण, मैरिज गार्डन्स के गेट, चारदीवारी आदि अतिक्रमणों को ये दस्ता हटा रहा है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देशों पर यह कार्रवाई जारी है। राजधानी जयपुर में आज अल सुबह से ही जेडीए का प्रवर्तन दस्ता अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गया है। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने आज पीआरएन साउथ जोन इलाके में सड़क सीमा और सरकारी जमीनों पर हुए कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। दस्ते ने न्यू सांगाने रोड से सटी सड़क और आसपास के इलाकों में सड़क सीमा में बने हुए मैरिज गार्डन, चारदीवारी, सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। तो जेडीए की कार्रवाई शुरू है उन सभी जगहों पर जहां पर सरकारी जमीनों के ऊपर या तो कब्जे किए गए या अपने गेट या चारदीवारी को आगे तक बढ़ाया गया है। इसमें तमाम जो मैरिज गार्डन है वो भी सामने आए हैं और इसके अलावा भी कई अतिक्रमण, ये न्यू सांगाने रोड के ऊपर ये कार्रवाई इस समय चल रही है। सड़क सीमा में आए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। लवली वधवा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। लवली, ऐसे कितने अतिक्रमण सामने आए हैं जो सड़क सीमा को क्रॉस कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आसिफ, लंबे समय से लगातार शिकायतें मिलती रहती है जेडीए को और अतिक्रमण की शिकायतें जयपुर शहर के लिए नई नहीं है। जैसे जैसे अवैध निर्माण पर लवली से फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। देखिए, तो इस समय न्यू सांगाने रोड पर यह कार्रवाई चल रही है जहां पर अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। जिन्होंने सड़क सीमा के नियमों का ध्यान नहीं रखा और सरकारी जमीन की तरफ बढ़े चले आए, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये मैरिज गार्डन की चारदीवारी को ढहाया जा रहा है। लवली, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज मिल रही है आसिफ। लवली, ऐसे कितने अतिक्रमण सामने आए जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं या सड़क की तरफ चले आए हैं?
देखिए आसिफ, आज 2 दर्जन से ज्यादा जो अतिक्रमण है जो कि न्यू सांगानेर रोड पर स्थित है, जी। उनको चिन्हित करके अवैध निर्माण को हटाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। न्यू सांगानेर रोड पर जो पीआरएन साउथ का जो जोन है उसमें जो सड़क किनारे जितने अतिक्रमण किए गए हैं, सड़क सीमा में, सेक्टर रोड की सीमाओं में, उन तमाम अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई जो है वो जेडी की ओर से की जा रही है। यहाँ पर कई बड़े अवैध निर्माण जो कि मैरिज गार्डनों के रूप में, कई और संस्थान फार्म हाउस के रूप में यहाँ पर जो लोग हैं रसूखात रखने वाले, ऊंचे रसूखात रखने वाले, उन्होंने कर लिए थे, उनको नोटिस देने की कार्रवाई पूर्व में की गई थी। और उसके बाद में आज जो सरकारी जमीन पर जहां जहां अतिक्रमण मिलेगा पूरे इलाके में, न्यू सांगानेर रोड का जो इलाका है जो पृथ्वीराज नगर से सटा हुआ है, वहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जेडीए की जो पूरी टीम है, स्थानीय थाने की जो पूरी टीम है, भारी पुलिस लवाजमे के साथ में यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि कार्रवाई देर शाम तक चलेगी, जिसमें न्यू सांगानेर रोड के इलाके की सड़क के दोनों ओर हुए अतिक्रमण और साथ साथ में जो स्थायी रूप से जो निर्माण किए गए थे, अस्थायी के अलावा उन निर्माणों को भी ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो जेडीए के दस्ते के द्वारा जो है वो की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि देर शाम तक की कार्रवाई जो है यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी। जी लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वारे इंसान और वारे इंसानियत। आज ऊपर वाला भी खुद को कोस रहा होगा कि हमने ऐसे इंसान क्यों बनाए। पहले आप तस्वीरें देखिए और बताइए, क्या ये इंसान कहलाने के लायक है? अगर हां तो जानवर किसे कहते हैं? इंसान के रूप में इस हैवान को देखिए, कितनी बेरहमी से इस कुत्ते की पिटाई कर रहा है। लाठी से कुत्ते की पिटाई करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तो कुत्ते की पूंछ पकड़कर हवा में घुमाया और फिर जमीन पर पटक दिया। कुत्ते के साथ हैवानियत का यह वीडियो गंगानगर के महियावाली गांव से आया है, जहां एक युवक को इतना गुस्सा आया कि वो शैतान बन बैठा और कुत्ते को पकड़कर लाठियों से पीटने लगा। कुत्ता चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन बेरहम युवक का दिल नहीं पसीजा। इतना ही नहीं, पीटने के बाद हवा पूंछ में पकड़कर हवा में घुमाकर कुत्ते को जमीन पर पटक दिया। अशोक शर्मा गंगानगर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक, ये तस्वीरें वाकई दिल दहला देने वाली है। क्या इनके बारे में पता चल पाया कि ये भाई साहब कौन है? क्या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई? देखिए आसिफ जी, ये श्री गंगानगर के चुनावगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मैयावाली का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक, जैसा कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं, किस तरह से एक बेजुबान जानवर के साथ में हैवानियत करता हुआ दिख रहा है। पहले उस बेजुबान जानवर को लाठियों से, डंडों से जबरदस्त तरीके से मारा जाता है, फिर उसके बाद में उसका एक पैर और पूंछ उठाकर उसे जमीन पर बेसुध तरीके से पटक दिया जाता है, जिससे बताया जा रहा है कि अब ये घायल बेजुबान जानवर कुत्ता, जिसकी मौत भी हो चुकी है, पूरा का पूरा ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और ये घटना भी शायद कल की या परसों की ही बताई जा रही है। ऐसी जी इस मामले में जो चुनावगढ़ पुलिस के से हमारी जो संपर्क में बात हो पाई है, बताया जा रहा है कि जल्द ही अब इस व्यक्ति की पहचान कर और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस युवक ने इस कुत्ते के साथ पेश आया और अब अपडेट ये है कि इस कुत्ते की मौत हो चुकी है। और ब्रेक के बाद देखेंगे कांग्रेस का मरुधरा में महाप्रदर्शन।